हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए कुछ अच्छे प्रीवियस और क्वेश्चन को लगाते हैं और अपने नॉलेज को और बूस्ट करते हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि पेपर सेटर भी आजकल पेपर ऐसे ही बना रहा है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁻27 kg इन चार्ज इतना ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इतना इतना पे हमको ध्यान नहीं देना, समझ में आ रहा है? देख, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ऐसे होता है कि आपको बार बार वैल्यू नहीं पढ़ना, आपको थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि वैल्यू पढ़ने के चक्कर में आप यही भूल जाएंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था, वाई डायरेक्शन था, तो फिर मतलब नहीं पढ़ने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो थ्योरी क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला कि तुम्हारा जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी के साथ कहाँ जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी आर प्रेजेंट सच दैट ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ई जेड इज इक्वल टू जीरो। ई जेड इज इक्वल टू जीरो नहीं, ई जेड की वैल्यू मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं अपनी आंखों की ओर है या फिर जेड एक्सिस की ओर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी एक्स और बी जेड जीरो है एंड बी वाई की वैल्यू मतलब कि अगर अगर क्या, अगर ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्सिस, तो बी वाई की डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, अब देखो, द पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। बोल रहा है कि डिटरमाइन द लोकेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू इतना। इफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एट दिस इंस्टेंट व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आएगा आपको, आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बात हो रहा है और एक चार्ज पार्टिकल का बात हो रहा है कभी भी, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यार याद रखना कि एक चार्ज पार्टिकल पे अगर रेस्ट में, ठीक है, या फिर मूव कर रहा है, तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो रहा है ना वो लगता है दोनों केस में, चार्ज चाहे रेस्ट में हो, चार्ज चाहे तुम्हारा मूव कर रहा हो। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी सिर्फ एफ मैग्नेटिक लगेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मूव करे। चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स का काम नहीं होगा। ठीक है, अब आओ फटाफट, अब बारी आता है क्या, किस चीज़ का, अब बारी आता है कि भैया हम मैग्नीट्यूड को उतारा जाए। ठीक है, तो फटाफट मास लिखते हैं। मास की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻27 kg। Q की वैल्यू गिवन है अपने को +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सबको पता है। वेलोसिटी की वैल्यू है अपने पास 1.28 ×